मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज एक सूचना सुबह सुबह मिली। प्रयागराज के महाकुंभ का जो इस समय मेला चल रहा है, आज मौनी अमावस्या थी और आज काफ़ी भीड़ होने के कारण कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई श्रद्धालुओं के बीच में। अफवाहों पे कुछ ध्यान दिया गया और उन अफवाहों के कारण वहाँ भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में कई श्रद्धालुओं के स्वर्गवासी होने का सूचना मिला। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी मृत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार वालों को अपार दुख सहने का साहस दे। दोस्तों, वो गए थे आज कुंभ स्नान करने के लिए, लेकिन उनके साथ दुर्घटना घटी और वो बेचारे अपने जान गंवा बैठे। दोस्तों, कल आपने जो इस वीडियो को देखा होगा जिसने, और आज सुबह वाली वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने एक चीज का जिक्र किया, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के, उनके बकाये को लेकर के। जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाये को लेकर के जो पिछले साल फरवरी में जो आदेश आया था कि 8 सप्ताह में इन शिक्षकों का बकाया मानदेय जारी किया जाए, उससे संबंधित सूचना है। दोस्तों, सुबह मैंने आपको बताया था कि आईमाज प्रमुख एजाज अहमद साहब के कथनानुसार कोर्ट ऑफ कंडक्ट करने का उन्होंने जो फैसला लिया था और सबसे सलाह मांगी थी, उसके बारे में आपको सूचित किया गया था। लेकिन मैंने सुबह भी इस बात का जिक्र किया कि कोर्ट ऑफ कंडम करना इस समय क्या बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। जब समय था, जब समय की मांग थी, तब नहीं किया गया और आज कोर्ट ऑफ कंडम करके इस मामले को और पेचीदा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, आप अपना दिमाग लगाएं कि मुकदमा आपका विचाराधीन चल रहा है, मुकदमा आपका लिस्टेड हो चुका है, रीओपन हो चुका है, उस पर बहस शुरू हो गई है, उसकी कार्रवाई की जा रही है, अगला डेट दिया गया है। तो क्या यह मुकदमा जो ऑर्डर आया था फरवरी में, तो क्या 13 फरवरी को यह स्वतः समाप्त हो जाएगा? इसमें मुझे खेल लगता है दोस्तों, क्योंकि जब मुकदमे की पैरोकारी की जा रही है, मुकदमा चल रहा है, तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट करने की क्या आवश्यकता है इस समय? और कोर्ट ऑफ कंडम इसलिए किया जाता है जब सरकार उस चीज को मानने के लिए तैयार ना हो और कोर्ट अपना आदेश सुना दे और जो सीमित समय होता है वो सीमित समय अगर निकल जाए, उसके बावजूद अगर आपका कार्य नहीं करती है गवर्नमेंट, तब आप कोर्ट ऑफ कंडम किया जाता है, यानी कोर्ट की अवहेलना की गई, तब ये दायरा होता है दोस्तों। लेकिन अभी जो रिव्यू डाला गया था उसका फैसला हुआ ही नहीं है, तो इस समय कोर्ट ऑफ कंडम करने की क्या आवश्यकता है? इससे आपका मामला, जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मेरा विचार कहता है, इससे मेरा मामला और पेचीदा हो सकता है। क्योंकि पहले ही हमने राज्य सरकार को चैलेंज करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। धीरे धीरे अगर जख्म भरने लगे हैं तो उस जख्म को न कुरेद करके
दूसरे जगह पर जख्म देने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। मैंने भी समझा है, एक दो वकील से इस बात की चर्चा मैंने भी की। उन्होंने कहा कि इस समय कोर्ट ऑफ कंडम करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं समझी जाती। लेकिन भाई प्रमुख जी, जिस वकील साहब को उन्होंने रखा है, वो वकील साहब उनको सलाह दिए हैं कि आप कोर्ट ऑफ कंडम कर दीजिए। उसके लिए 300 और 500 रुपए की मांग की गई है एजाज अहमद साहब की तरफ से। ये थोड़ा बाउंस कर रहा है दोस्तों, क्योंकि इससे मामला और लंबा खींचेगा और लंबी प्रक्रिया होगी। मैंने कहा था कि कुछ लोग इस मामले का निस्तारण नहीं होने देना चाहते हैं। जितना लंबा ये मामला खिंचता जाएगा उतने पेच फंसते जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग का अगर फोन रिसीव करते हो तो आप लोग भी अपना विचार उनसे बताएं। मेरे हिसाब से तो जितना जल्दी ये मुकदमा फाइनल हो जाता है उतना जल्दी आप लोगों का कार्य होना शुरू होगा। लेकिन ये मुकदमा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों, और आपके राह में रोड़ा अटकाने का कार्य जरूर कर रही है। इतना जरूर है कि बकाये को लेकर के ये मुकदमा किया गया है, रिट डाली गई है स्कीम को लेकर के नहीं, लेकिन जिससे हम पैरवी करवा रहे हैं, जिससे हम पैरवी कर रहे हैं, उसी के खिलाफ हम मुकदमा लड़ रहे हैं मेरे दोस्त। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? इस बात को भी समझने का प्रयास करें। जब मैं ऐसी किसी बात का प्रयोग करता हूं, ऐसे किसी शब्दों का मैं चयन करता हूं, किसी बात पे मैं फोकस करता हूं, तो लोग अपनी सफाई पेश करने लगते हैं, मुझे उल्टा सीधा और भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी बात को वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। सबसे बड़ी कमी हमारी है। लेकिन दोस्तों, आप लोग विचार करके बताएं, क्या मुकदमे के दौरान कोर्ट ऑफ कंडम किया जाता है? मुझे तो नहीं लगता है कि मुकदमे के दौरान कोर्ट ऑफ कंडम किया जाता है। कोर्ट ऑफ कंडम जो निश्चित समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उस समय के अंदर अगर वो कार्य नहीं होता है और समय बीत जाता है, तब ये चीज किया जाता है। अभी तो आपका मुकदमा चल रहा है, 24 तारीख आपको डेट मिली है। ऐसे में कोर्ट ऑफ कंडम करना कहां तक उचित है, ये मेरे दिमाग से बाउंस कर रहा है। और कान के बगल से बाउंस नहीं निकल रही है, ये सर के ऊपर से बाउंस हो रहा है। इसके बारे में आप लोग भी अगर कोई अच्छे वकील हैं तो उनसे सलाह जरूर ले दोस्तों, क्योंकि ये एक का नहीं 21,000 शिक्षकों का मैटर है। और कुछ ही लोगों ने इस योजना को बर्बाद किया है और आज भी अपने हरकत से बाज नहीं आना चाहते। ये क्रेडिट की होड़ मची हुई है। जो कुछ संभावनाएं बन रही हैं, इन लोगों के चाल की वजह से संभावनाएं समाप्त होती जा रही है, ये इन लोगों को नहीं दिख रहा है दोस्तों। लेकिन मुझे विश्वास है कि कोर्ट ऑफ कंडम नहीं होगा और फैसला हम लोगों के पक्ष में आएगा। अभी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, लेकिन अगर सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना होता तो रिव्यू नहीं डालती, पुनर्विचार याचिका नहीं डालती, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चली जाती
इसलिए कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि इस मामले को ये खत्म किया जाए, लेकिन जो बिना सरकार वाले हैं, बिन पेंदी के लोटा हैं, वो नहीं चाहते कि ये मुकदमा खत्म हो जाए। और वकील कब चाहेगा कि दूध देने वाली भैंस हमारी मर जाए? कभी नहीं चाहेगा। वो जब तक चाहेगा तब तक उसको घसीटता रहेगा। इसलिए मेरे दोस्त, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सवाल करें, उनसे पूछें कि जब इसकी आवश्यकता थी तब आप क्यों नहीं कर रहे थे? आज जब इसकी आवश्यकता नहीं है तो क्यों कर रहे हैं? कितने सालों तक अभी लटकाने का आपका प्रयास किया जा रहा है? कितने सालों तक अभी आप लटकाए रखना चाहते हैं? यह सवाल करिए उनसे। ये काफी गंभीर विषय है, इसको हल्के में मत लेना मेरे भाई। कुछ लोगों ने सहमति जताई है, ये वही लोग सहमति जताए हैं जो इसके बारे में या तो जानते नहीं हैं या आंख मूंद कर जो एजाज साहब कहते हैं उनकी सब बात को मानना उनकी मजबूरी है। जो कुछ भी हो, इस समय हम लोगों के लिए संकट पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, इतना मैं जरूर जानता हूं दोस्तों। लेकिन ये चाल भारी भी पड़ सकता है। इसलिए आप सभी शिक्षक साथी सोच विचार कर कदम उठाएं, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के कहने पर ना आए, और आप लोग दुआ करते रहें। हम लोगों को जल्दी सफलता मिलेगी दोस्तों, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।